तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताते हैं, कुछ कुछ आसान आसान प्रश्नों पे हम डिस्कशन करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने चैप्टर का लेवल हर बार की तरह बढ़ाते जाएंगे। और क्वेश्चंस इसमें भी हम अच्छे खासे और एकदम सॉलिड सॉलिड लेवल के क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर में। यहां पे आपको सबसे ज्यादा एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एलसीएम आपको बार बार लेना होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या चीजें हैं, वो आपको बताते हैं। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए। यहां पर एक फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है कि जिसने, ठीक है, यहां जो फॉर्मूला चलेगा उसको हम कहेंगे कुल कार्य। ठीक है। कुल कार्य को अगर दिन से भाग दे दिया जाए तो हमें उनकी क्षमता मिलती है, या क्षमता से भाग दे देंगे तो दिन मिलेगा। इंग्लिश में हम इसी को क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे टोटल वर्क को अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उनकी एफिशिएंसी मिलती है, उनकी क्षमता मिलती है ना। और आप इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझें तो ये बहुत आसान भी है। ये फॉर्मूला आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप यूं ही इस फॉर्मूले को खुद से मन से बना सकते हो। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे आप सुनिए, अब कमेंट्स को आप आराम दीजिए। ठीक है, लास्ट में बात कर लेंगे। अगर कुछ बातचीत आपको बहुत ज्यादा जरूरी करनी है तो अब फुल स्क्रीन करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। जैसे मैंने कहा, मैंने ए को कोई काम दिया, मैंने ए से कहा कि ए एक काम करो, और ए ने कहा कि सर ठीक है काम तो कर देंगे, आपने बोला है तो कर ही देंगे, लेकिन मुझे आप अगर कोई काम दोगे सर तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बी से मैंने कहा बी तुम अगर काम करोगे तो बी ने कहा सर बिल्कुल काम कर देंगे, लेकिन मुझे वो काम करने में 15 दिन लग जाएंगे। इस चैप्टर में पता है सबसे काम की मजे की बात क्या है, हम इनसे बहुत काम कराएंगे, ए बी सी डी और न जाने कौन कौन, सबसे ढेर सारा काम कराएंगे। लेकिन ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं ये आपको आखिरी तक पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ए कोई काम 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। आपको कभी भी ये नहीं मैं बताऊंगा, ना प्रश्न पूछने वाला बताएगा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, बस काम करे जा रहे हैं। ठीक है। सो काम चल रहा है, और क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, काम है क्या, इसलिए हम अपने मन से कोई काम मानते हैं, कोई वर्क हमें अपने मन से लेना पड़ता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। मैंने ए से कहा कि ए कोई काम करो तो उसने कहा 10 दिन में करूंगा, बी ने कहा सर ये काम मुझे करने में 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन काम क्या है। और आपसे पता है पूछेंगे क्या, आपसे पूछेंगे बताइए दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अब काम ही नहीं पता है तो कैसे दोनों से करवाएं, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम, मतलब कार्य। तो यहां पे हमने ले लिया एलसीएम, और इस एलसीएम को ही हम क्या कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं कुल कार्य, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। और ये आपको अपने मन से मानना है। भाई सोचिए, हमें कोई ऐसी संख्या लेना पड़ेगी जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, है ना, जिसका भाग, जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, जिससे हम दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो हम यहां पर 10 और 15 को देखते हुए एलसीएम ले लेते हैं 30, है ना। अच्छा, आपके मन में आएगा सर 30 की जगह हमने 60 ले लिया तो, 120 ले लिया तो, कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एलसीएम ही लेना है, आपको अल्टीमेटली ऐसी संख्या लेना है जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो मैंने माना कि मुझे 30 काम करवाने हैं। आप इसको एक मैथ्स का क्वेश्चन मान सकते हो। सपोज करिए मैंने मैथ्स के 30 क्वेश्चंस दिए एकदम हाई लेवल के करने के लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के करने के लिए दिए। ए ने कहा सर मुझे 10 दिन लग जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन अगर 10 दिन में करेगा, मतलब एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 3 क्वेश्चन। ये बोलेगा सर मुझे तो 15 दिन लग जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन 15 दिन में, मतलब एक दिन में कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। और ये पता है ये जो आप लाए हो ये क्या है, ये इनकी क्षमता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। और ये जो क्षमता है, क्योंकि यहां प्रश्न दिन में है तो ये क्षमता प्रति दिन में होगी। अगर समय घंटे में दिया है तो क्षमता प्रति घंटे होगी। मतलब एक दिन में ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, एक दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और मैं कहूंगा दोनों मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो दोनों कहेंगे ठीक है सर 30 क्वेश्चन है ना, ए बोलेगा 3 मैं कर लूंगा, 2 तुम कर लो। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, 5। ठीक है,
टोटल वर्क 30 है और टोटल एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेंगे? 5, मतलब इन्हें 6 दिन लग जाएंगे, 6 डेज लग जाएंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, आप यहां 30 की जगह 60 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आंसर कभी अलग नहीं आ सकता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से 1 बाय 1 जितने भी पर्सन हैं उनके डेज डिवाइड करते हैं। भाई पहले तो वर्क होना चाहिए, वर्क को डेज से डिवाइड करोगे तो उनकी एफिशिएंसी आएगी, फिर जो जिसको जैसे काम करवाना है वैसे हम काम करवाएंगे। इस तरीके से पूरा सिस्टम यहां पर चलेगा। सेम कंसेप्ट नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम में लगता है। नल टंकी जस्ट इसकी फोटोकॉपी है टाइम एंड वर्क की। उसमें क्या आएगा, एक नल टंकी को 10 दिनों में भर सकता है, तो वहां दिनों की जगह घंटे आ जाएंगे। एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? आंसर 6 घंटे आ जाएगा। सेम कंसेप्ट है वहां पे, एकदम सेम। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और बस इतना। मजेदार चैप्टर, ये बड़ा आसान है। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने इसको दिमाग में बैठा लिया, ये जो फंडा है ये अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, ठीक है, और इसके अलावा ये जो सिस्टम है अगर आप ये समझ गए, तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली, पूरा शानदार चलेगा ये। डन है? ठीक। हाँ, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, कुछ भी ले लो। ए से हमने कहा कि काम करो, 5 दिन बोलता है। बी बोलता है 10 दिन लगेंगे। सी बोलता है 15 दिन लगेंगे। हमने कहा तीनों मिलकर काम करो, तो तीनों मिलकर काम करेंगे। ए अकेला करेगा, ये सब अकेले अकेले काम है। ए अकेला करेगा 5 दिन, बी करेगा 10 दिन, सी करेगा 15 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में? राइट। तो आप यहां एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आप ले सकते हैं अभी भी 30। 30 से काम बन जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क तो हमें 30 ही कराना है, काम तो 30 है, और अगर तीनों मिलकर लग गए, 6 + 3 + 2, कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी? 11। 6 3 9 और 2 11। एक दिन में 11 काम होने लगेंगे। तो 30 वर्क कितने डेज में होंगे? 11 का दुगना 22, रिमेनिंग हो जाएगा 8/11 डेज। 2 सही 8/11 दिन, ये आपका आंसर आएगा, 2 8/11। डन? हाँ। अच्छा, YouTube पे आपने पढ़ा है, YouTube पे आपने पढ़ा है तो कई सारे क्वेश्चंस तो उसके रिपीट होंगे, लेकिन उतना लेवल YouTube पे नहीं मिलेगा जो आपको यहां मिलेगा। यहां और भी अलग अलग नए नए कई प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो तो हो जाएं शुरू, बताते जाएं आंसर। आप इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी। चलो हो गया। ए अकेला कोई काम करेगा 10 दिन। ए अकेला कोई काम करेगा तो 10 दिन, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन। तो बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन? आपको कैसा भी प्रश्न दिया जाए, सबसे पहले एफिशिएंसी आपको पता करनी। मतलब पहले तो आप पता करेंगे वर्क कितना है ना, फिर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना। हालांकि अभी मैंने जस्ट बताया, आप देखेंगे एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 3, 6 से डिवाइड करेंगे 5। तो ये जो बी है इसकी एफिशिएंसी पता चल जाए बस। ठीक है, सो आपको पता है कि टोटल वर्क 30 है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में से ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 2 होगी, और 2 की एफिशिएंसी से अगर ये 30 यूनिट्स काम करेगा तो बी के लिए वो काम कितने दिनों का है? 15 दिन का है। तो ये वही सवाल है, हमने इसको उल्टा कर दिया। सेम क्वेश्चन है बट उल्टा कर दिया। आ रही इतनी बात समझ में? हाँ, है ना।
भाई 5 जो है दोनों की एफिशिएंसी है, उसमें से ए की एफिशिएंसी अगर 3 है मतलब बी की एफिशिएंसी 2 है। और ये मैंने क्या कहा कि ये एक दिन का काम है, एक दिन में वो 2 काम करेगा, तो हमें 30 काम करवाने हैं, एक दिन में 2, तो 30 कितने दिन में? ये हम क्या कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं टोटल वर्क, नीचे रख रहे हैं एफिशिएंसी, तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेंगे डेज। 30 काम है, एक दिन में 2 काम, तो पूरा काम कितने दिनों में? 15 डेज में। ये आपका आंसर आएगा। इसको करिए एकदम सेम। यस अजय। देखिए, ए अगर कोई काम करेगा 5 दिन, बी अगर कोई काम करेगा 10 दिन, और सी अगर कोई काम करेगा तो पता नहीं कितने दिन, लेकिन तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन? 3 दिन। अब देखो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना ले सकते हैं? एलसीएम अपना 30 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको जो भी दिया रहा है, आप तो एलसीएम ले लो, सबकी एफिशिएंसी पता लगा लो, अपने आप समझ में आएगा क्या करना है, राइट। 5 से आपने डिवाइड करा तो 6 आ गया, 10 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, 3 से डिवाइड करा तो 10 आ गया। अब ये सोचो कि ये 10 एफिशिएंसी किसकी है? इन तीनों की है। 10 में से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। ये तीनों की एफिशिएंसी है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है, तो क्या सी की एफिशिएंसी 1 आएगी? सी की क्षमता 1 आएगी? तो सी की क्षमता अगर 1 है तो सी 30 यूनिट्स अगर एक दिन में एक करेगा तो पूरा काम करने में कितने दिन ले लेगा? 30 डेज ले लेगा। ये आपका आंसर है सी वाला, 30। एक दिन में एक, तो 30 काम कितने दिनों में? 30 दिनों में करेगा। ओके। यस। चलो इसका आंसर बता दो। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इस बार मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन, बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन, सी और ए मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन, है ना। तो आप यहां लेंगे सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे 5, 15 से डिवाइड करोगे 4, 20 से डिवाइड करोगे 3। इतनी बात ठीक है? ओके। अब यहां पर अगर मुझे तीनों से काम करवाना है तो एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप अगर इन्हें जोड़ोगे 5 4 9 और 3 12, तो इनकी एफिशिएंसी 12 नहीं होगी, इनकी एफिशिएंसी जो है रियल में 6 होगी। क्यों? अगर आप यहां ध्यान दें, हम इन सबको जोड़ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ रहे हैं। क्या a प्लस बी प्लस सी? ए देखो कितनी बार है? 2 बार है। बी कितनी बार है? 2 बार है। सी कितनी बार है? 2 बार है। 2 कॉमन निकला, मतलब a प्लस बी प्लस सी, और इनको आपने जब सबको जोड़ा तो 12 आया।
फिर आपने जोड़ा तो 12 आया, फिर आपने जोड़ा तो 12 आया, और 2 से कैंसिल करा। मतलब एबीसी की जो क्षमता है भाई, इस 12 के अंदर सब दो दो बार गिने जा रहे हैं ना, सब डबल डबल काउंट हो रहे हैं। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ये क्षमता डबल है, ये डबल क्षमता हो रही है। तो हमें अगर एबीसी की रियल एफिशिएंसी चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उनकी सही मायने में एफिशिएंसी 6 आएगी। और अब अगर हम एबीसी से काम करवाएंगे, हम एबीसी से कहेंगे काम करो, तो 60 यूनिट्स, 6 काम को हमेशा हम यूनिट्स में कहेंगे। 60 यूनिट, 60 काम है, क्या है, कोई इकाई नहीं है, तो 60 यूनिट्स है। एक दिन में 6, तो 60 कितने दिन में? आंसर आ जाएगा आपका 10, 10 दिनों में हो जाएगा। डी आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक। हम्म। चलो डन है, इसको करिए। अच्छा हाँ, एक और अच्छी बात है, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन, ऐसा भी तो हो सकता है, ए अलोन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ए का अकेले का पूछा, तो आप कहोगे कि सर एबीसी की क्षमता कितनी है? 6 है। अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो मुझे बी और सी माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे बी और सी की क्षमता मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा, तो पता चलेगा ए की क्षमता कितनी है? 2 है। सोचिए, तीनों में से किसी दो को हटाएंगे तो एक अपने आप निकल जाएगा। एबीसी की एफिशिएंसी में से अगर मैंने बी और सी को माइनस कर दिया, एबीसी में से बी और सी गए तो कौन बचा? ए। 6 में से 4 गया तो ए की एफिशिएंसी 2, और ए से हम कहेंगे 60 काम करो, तो ए करेगा कितने दिन में? 30 डेज में, है ना। इसी प्रकार एबीसी में से अगर ए और बी की क्षमता हटा दी तो सी की क्षमता, 6 में से 5 गया, सी की एफिशिएंसी 1, 6 में से 3 गया, बी की एफिशिएंसी कितनी? 3। तो इस प्रकार आप किसी भी दो लोगों को हटाएंगे तो अपने आप किसी एक की एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए इसको करिए। हो गया। देखो, ए और बी अगर कोई काम करेंगे तो 8 दिन, है ना। ए और बी अगर काम करेंगे तो 8 दिन, बी और सी अगर काम करेंगे तो 12 दिन, है ना। और सी और ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन। ओके, ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अच्छी बात है, एलसीएम ले लो। एलसीएम अपना इस बार क्या आ जाएगा? इस बार एलसी 8 है ना आपका, तो 120 से काम हो जाएगा क्या, है ना। 120 में 8 से भाग दोगे 15 बार, 12 से भाग दोगे 10 बार, 6 से भाग दोगे 20 बार, है ना। और 8 ही है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये हमें सोचना पड़ेगा। अब आप यहां पर ये सोचिए, 40, 12 और 6, इतना ज्यादा बड़ा लेने की भी जरूरत नहीं है यार, सॉरी। हम एक काम करते हैं, इतनी बड़ी संख्या ना लेते हुए 24 भी तो ले सकते हैं। 24 ले लो आप तो, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे 3 बार, 12 से डिवाइड करोगे 2 बार, 6 से डिवाइड करोगे 4 बार। इनकी क्षमता निकालनी है। आप ये बताइए कि यहां कोई ना कोई क्षमता आई होगी। हमने लास्ट में सीखा था 4 कैसे आएगा, ये 4 कब आया होगा? इन सबको जोड़कर आधा किया होगा, है ना।
एबीसी की जो एफिशिएंसी होती है वो आधा करने के बाद आती है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि पहले 12 आया था, आधा करके 6 लाए थे। इसी प्रकार अगर यहां 4 आया है तो एक्चुअल में इन सबको जोड़ने पे 8 आया होगा, 8 आया होगा, 8 का हाफ किया तो 4 आया, है ना। तो आप यूं ही निकाल सकते हो कि ये 4 है, तुरंत आपने डबल किया 8, 8 में से 3 और 2 5 गया, तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पे 3 आना चाहिए, तभी 8 आएगा। नहीं समझ में आया तो ए और बी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की 2, सी और ए की नहीं पता, और इन सब का आधा किया होगा, तब जाके एबीसी की एफिशिएंसी 4 आई होगी। ऐसे कर लो, तो 4 का डबल करोगे 8, ये हो जाएगा 5 + x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब इनकी क्षमता कितनी है, 3। और अगर मुझे काम सी और ए से करवाना है तो 24 यूनिट्स अगर 3 की एफिशिएंसी से करवाना है तो उन्हें 8 दिन लगेंगे, 8 डेज लगेंगे। ये आपका आंसर है। अब बताओ, समझ में आया? हम्म, ठीक है। ये आपको बस समझाने के लिए करा, इसकी आदत नहीं लगानी है। 4 का डबल 8, 8 में से 5 गया 3, 3 से डिवाइड करा 8, 5 सेकंड का काम नहीं है। चलो इसको बता दो। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, सी और ए उसी काम को 60 दिन में। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन, ठीक है। बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन, सी और ए मिलकर काम करेंगे तो 60 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में? चलो ये तो आसान आ गया। एलसीएम आपने ले लिया 60, 10 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा, 60 से डिवाइड करा। 60 और इसका अगर हम एबीसी की एफिशिएंसी निकालें तो 6 3 9 और एक 10 का आधा 5 माना जाएगा। और 60 यूनिट्स काम अगर ये 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो आंसर तो आपका 12 आ जाएगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बार आप सभी बताइए कि ए अकेला करेगा तो कितने दिन, बी अकेला करेगा तो कितने दिन, सी अकेला करेगा तो कितने दिन। इनका आंसर आप बताओ। 12 तो सब ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज है ना, जो आपको मैं बताना चाहता हूं। आप सबके अलग अलग काम निकालिए, ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, सी अकेला कितने दिन में, ये करिए, फिर बात करते हैं। हम्म, देखें, देखो, समझना। सबसे पहले सबकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5, है ना। थोड़ा समझना, 5 में से अगर मैं नीचे से शुरू करते हैं, ये ए बी सी है, ए बी सी में से सी और ए चले गए, सी और ए गए तो बचा कौन, बी। 5 में से एक गया, बी की एफिशिएंसी 4 है। 5 में से 3 गया, ए की एफिशिएंसी 2 है। क्यों, ए बी सी में से बी और सी गए तो कौन बचा, ए। अच्छा, 5 में से 6 माइनस होगा क्या, 5 में से 6 जाएगा तो सी की एफिशिएंसी पता है क्या आएगी, -1। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एफिशिएंसी माइनस में आ रही है, ठीक है। और कभी भी एफिशिएंसी अगर माइनस में आती है तो उसका मतलब होता है काम करना नहीं।
काम बिगाड़ना। ठीक है, ए और बी काम कर रहे हैं लेकिन सी काम बिगाड़ रहा है। और मुझे आश्चर्य है किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जब ए और बी काम कर रहे हैं तो काम 10 दिन में हो रहा है, और जब तीनों काम कर रहे हैं तो काम 15 दिन में हो रहा है। ये तो गलत है। जब ए और बी ही 10 दिन में कर रहे हैं तो सी के आने से तो काम और कम होना चाहिए था, है ना। लेकिन सी के आने से 10 दिन के बदले काम 12 दिन में हो रहा है। मतलब सी काम में हेल्प नहीं कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है। और वो अब पकड़ में आया कि उसकी एफिशिएंसी माइनस में है। और यही चीज नल टंकी चैप्टर में भी आएगी। वहां दो प्रकार के नल होंगे, कुछ पानी डालेंगे और कुछ पानी निकालेंगे। तो पानी जो खाली करता है, जो टंकी खाली करे, उसकी क्षमता माइनस होती है। ये हम वहां सीखेंगे। फिलहाल ये आ गया हमारे पास। अब हम 60 यूनिट्स दो के हिसाब से कराएंगे। तो ए को लग जाएंगे 30 डेज, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, बी को लग जाएंगे 15 दिन, और 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 60 डेज आएगा। लेकिन ये 60 दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है। करेगा नहीं, पूरा काम खत्म करेगा। तो ये 30 दिनों में ए पूरा काम कर सकता है, बी 15 दिनों में पूरा काम कर सकता है, सी 60 दिनों में बना बनाया काम बिगाड़ सकता है। ये होगा यहां पे। डन है। यस, सी को मारो पकड़ के, है ना। करेक्ट। चलिए जी, इसी कड़ी में एक और सवाल इसी प्रकार का, इसी टाइप से मिलता जुलता। बताइए इसका आंसर। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 3 दिनों में कर सकता है। ए ने 6 दिन तक काम किया, बी ने 2 दिन से काम नष्ट किया। अब काम खत्म करने में ए को कितने दिन लगेंगे? देखो, ए काम करेगा तो 8 दिन, और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। मतलब वो क्या करेगा? 3 दिन में काम बिगाड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए 24, इसकी एफिशिएंसी +3 है, तो इसकी एफिशिएंसी -8 है ना। ये काम बिगाड़ रहा है। ए ने 6 दिन तक काम किया, तो ए से 6 दिन काम करवा लो। और एक किस भाई, एक दिन में 3 काम करेगा तो 6 दिन में कितने काम करेगा? 18 काम करेगा। फिर हमने 20 को बुला के गलती कर ली। बी आया और 2 दिन काम किया, और इसने 2 दिन में 16 काम खत्म कर गया। ए ने बड़ी मुश्किल से 18 काम किए, बी 2 दिन आया, 2 दिन में उसने पूरा खेल तमाम कर दिया। 18 काम इसने करे थे, 16 बिगाड़ गया, 2 ही काम बचे। अब ए बोला कि मैं नहीं करूंगा, बी को हटाओ नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो हमने बी को भगा दिया। तो अब ये हाथ में आया कि भाई 24 काम थे, 2 ही काम हुए हैं, मतलब कितने काम करना है? 22। और 22 काम कराने के लिए हमने ए को मनाया कि यार ठीक है, अब बी को नहीं आने देंगे, तुम करो। तो 22 काम वो करेगा 3 की एफिशिएंसी से। 3 7 21, 1/3 डेज, 7 1/3 डेज में आपका वर्क कंप्लीट होगा। सी आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? भाई उसने 6 दिन तक 3 की एफिशिएंसी से काम किया, तो 18 काम इसने कर दिए थे। लेकिन इसने गधे ने 2 दिन में आके 16 काम बिगाड़ दिए, तो 2 ही हाथ में रह गए। तो आपने 24 में से देखा कि 2 ही काम हुए, 22 काम बचे। फिर हमने बी को भगाया, ए से कहा कि यार अब करो तुम, अब कोई परेशान नहीं करेगा। 22 यूनिट्स काम है और उसकी एफिशिएंसी 3 है। 7 1/3 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। सी आंसर आएगा। ओके है। हम्म। डन। चलिए यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज, इसको देखिए। पिछले बार में सी ने धोखा दिया, इस बार बी ने धोखा दे दिया, है ना।
चलो देखें, ए ने किसी काम का 2/5 6 दिनों में किया, बी ने 1/3 10 दिनों में किया, और दोनों मिलकर उस काम का 4/5 कितने दिनों में करेंगे। देखो ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि इसमें टोटल वर्क निकालना है। 2/5 काम अगर उसने 6 दिन में किया ना, 2/5 काम अगर 6 दिन में किया, तो मैं आपसे पूछूंगा कंप्लीट कितने दिनों में। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 6 में 5 का गुणा होगा, डिवाइड 2 से करेंगे, मतलब पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 15 दिन में। ठीक है, या 2 से कैंसिल होगा 3 बार, तो इसका मतलब ए अगर पूरा काम करेगा तो 15 दिन, इसका गुणा इधर कर दो, तो बी अगर पूरा काम करेगा तो 30 दिन। आ रही बात समझ में। उन्होंने पूरा काम न देकर उसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो हमने पूरा निकाल लिया कि ए अगर पूरा काम करेगा तो 15 दिन, और बी अगर पूरा काम करेगा तो 30 दिन। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 ले लेते हैं, है ना। 15 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, और 30 यूनिट्स काम अगर हम दोनों से करवाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी है 3, मतलब वो 10 दिनों में काम कर देंगे, है ना। 10 दिनों में काम कर देंगे, लेकिन 10 दिन में पूरा काम करेंगे। वो अभी भी आपसे बोल रहे हैं कि आप पूरा काम मत करवाओ, केवल 4/5 काम करवाओ। तो 10 दिनों का 4/5 अगर आप निकालने जाओगे तो क्या 80 दिन आएंगे, सॉरी 8 दिन आएंगे। 8 दिनों में वो कर देंगे 4/5 यूनिट्स। हम्म, बताइए, आया समझ में। इसको करिए। ठीक है, देखो, ए अगर 1/2 वर्क करेगा तो 5 दिन, बी अगर 3/5 काम करेगा तो 9 दिन, सी अगर 2/3 काम करेगा तो 8 दिन। ओके है, इसको इधर ले जाओ 10 दिन, इसको इधर ले जाओ 15 दिन, और इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन। ये आ गए, ठीक है। अब तीनों करेंगे अगर काम, तो 10, 15 और 12, एलसीएम ले लो आप 60। 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार, तो 60 यूनिट्स 6 4 10 5 15 से होगा, मतलब टोटल वर्क 4 दिनों में हो जाएगा क्या, बी 4 डेज। 6 4 10 और 5 15, 15 की एफिशिएंसी से 4 दिनों में काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, पी 1/4 काम 10 डेज में करेगा, है ना। फिर कौन है इसके बाद, क्यू 40% काम 145 डेज में करेगा, आर 1/3 काम 13 दिनों में करेगा, एस 1/6 काम 7 डेज में करेगा। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, मतलब जिसके दिन सबसे कम वो सबसे पहले कर देगा।
मेरा ऐसा मानना है कि क्यू को कंपटीशन के बाहर कर दो, क्योंकि 40% काम 145 डेज में कर रहा है। ये तो कितना समय ले लेगा, इसको हटाओ, ये लिस्ट से बाहर है। 1/4 काम 10 डेज में, तो पूरा काम 40 डेज में। 1/3 13 डेज में, पूरा काम जो है 39 डेज में, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना, 42 डेज में। तो आप बताइए सबसे कम दिन क्या पी आर ले रहा है, तो आर आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले काम कौन कर देगा, आर कर देगा। ठीक है, जिसके दिन कम वो जल्दी काम करेगा, सीधी सी बात है। हम्म, इसको करिए। 2 दिनों में ए बी सी आधा काम करते हैं, है ना। ए बी सी आधा काम 2 दिनों में करते हैं, मतलब पूरा काम 4 दिन में करेंगे क्या, ऐसे ही बोल देते। बी और सी 2 दिनों में मिलकर 3/10 काम करते हैं। बी और सी 3/10 काम 2 दिनों में करते हैं। 3/10 2 दिन में, 10 इधर जाएगा, 20/3, मतलब बी और सी मिलकर काम करेंगे पूरा काम, तो 20/3 डेज में। तो ए अकेला कितने दिन में, देखिए ऊपर वाला ए बी सी का टोटल काम है, नीचे वाला बी और सी का टोटल काम है। अब हमें लेना है यहां पर एलसीएम। कभी भी अगर ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए, बिल्कुल चिंता ना करें, आप एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखकर लें। ऊपर यहां 4 है, ऊपर यहां 20 है, आप तो एलसीएम बिंदास 20 ले लो। 4 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, और इससे डिवाइड करोगे, देखो 20 को जब इस 20/3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि ए बी सी की एफिशिएंसी 5 है और बी और सी की 3 है, तो क्या ए की एफिशिएंसी 2 आएगी। और 20 यूनिट्स अगर ए 2 से करेगा तो क्या उसे 10 दिन लगेंगे, तो आंसर आएगा ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन, 10 दिन। ठीक है, कभी भी आ जाए, जैसे मान लो कभी ऐसा आ जाए कि ए कोई काम करेगा तो 40/3 दिन, बी कोई काम करेगा तो 50/6 दिन, तो आप 40 और 50 को देखते हुए एलसीएम ले लो 200, अपने आप काम हो जाएगा। नीचे ऊपर वाले नंबर्स को देखो, नीचे वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं रुकेंगे, बाकी इसके आगे कल करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ बेसिक इसका समझ में आ गया होगा, और कल से फिर इसमें ये आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, फिर टाइप चेंज होगा, चीजें सीखेंगे। आज की पीडीएफ में आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएंगे। ठीक है, हम्म, चलिए जी, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक से एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मस्त मजेदार। तो यहीं रुकते हैं, बाकी कल अपनी मुलाकात होती है। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। और विनर्स ऐप पर आज से सफलता ऑफर आ चुका है। अगर आपके परिचित भाई बंधु दोस्त दोस्त यारों को अगर कुछ कोर्स दिलाना है तो आप उनसे बोल सकते हैं, वो ले सकते हैं। काफी कम फीस में सभी कोर्सेज आपको वापस से अभी ऑफर में मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम का पता नहीं चला आज, है ना। ओके, स्पोकन इंग्लिश का भी बैच आ रहा है 28 अप्रैल से, है ना। आपको पता होगा विनर्स के बच्चों के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की फीस है, और एकदम बेसिक्स क्लियर करते हुए सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। चलो, ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, कल मुलाकात होती है।